नमस्कार, KTN न्यूज में आपका स्वागत है। कटिहार की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कटिहार वासियों का गुस्सा फूट गया और शहीद चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं आमिर इस्तकबाल करता हूं KTN न्यूज में। बीते दिनों कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, जिसका उनके परिजन कहते हैं कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे घिनौनी हरकत किया गया हो। लेकिन उनके परिजन के द्वारा कहा गया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है, जिसको लेकर उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की लेकर प्रशासन से अपील किया। फिर क्या था, प्रशासन ने भी उनकी बातों को मानते हुए उसे सबको भागलपुर भेज दिया पोस्टमार्टम कराने के लिए। आज उसी को लेकर, उसी बच्ची को इंसाफ दिलाने को लेकर कटिहार के शहीद चौक पर छात्रों एवं युवकों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि वे अब असुरक्षित महसूस करती हैं। वे भी छात्रा हैं और वे भी पढ़ने के लिए जाती हैं। उन्हें भी डर लगा रहता है कहीं उसके साथ भी कुछ इस तरह की घटना ना घट जाए। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि अगर उनके परिजन की कही गई बात सामूहिक दुष्कर्म जैसे वारदात अगर घटना घटी है, उस दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसा प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया। सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसका मामला को छुपाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। कौन कर रहे हैं सपोर्ट? उसके जो मुखिया कर रहे हैं, उसके जो सपोर्टर में है, जो भी उनका है, तो उनको भी अरेस्ट में लेना चाहिए, उसको भी हिरासत में लेना चाहिए। कि ऐसे मामला में सपोर्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे इससे भी बड़ा से बड़ा मामला होना चाहिए। इससे बड़ा मामला तो कुछ है ही नहीं हमारे देश में। इतना बड़ा दुष्कर्म इतना छोटा सा कस्बा में कभी नहीं सोचे थे। ये बड़े बड़े शहर में होता था, इतना छोटा सा कस्बा में कभी नहीं सुने थे। हम लोग को बहुत डर घुस गया, जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लिया जाए। क्या चाहते हैं कि उसका कातिल को जल्द से जल्द सजा मिले। अभी तक गिरफ्तारी हुई है? नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके पुलिस इसको एक्शन ले, और जितना जल्दी हो सके आजमनगर प्रखंड का जो प्रशासन है, जो MLA है, वो अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिए। हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन ले, काम करे, ताकि हम लोग को जीने दे अच्छा से। और हम लोग जो यहाँ कटिहार में हॉस्टल में रह रहे हैं, हम लोग को इतने ज्यादा डर घुस गया तो हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसके वजह से हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसको सजा मिले और मेरी बहन को उसका आत्मा में शांति मिले। आपको बता दें कि विभिन्न दलों के नेता भी इस प्रदर्शन में नजर आए, जैसे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल, कांग्रेस के नेता इजहार अली सहित कटिहार वासियों भी मौजूद थे और शहीद चौक को घंटों प्रदर्शन किया है। उन्होंने कटिहार के पुलिस कप्तान जितेंद्र कुमार से अपील किया है कि अगर इस घटना में वाकई में उन दरिंदों ने इस घटना को किया है तो उन दरिंदों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उसे कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दिलाई जाए। आप देख सकते हैं लगभग सैकड़ों के संख्या में कटिहार वासी आकर के जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन लोगों की एक ही मांग है, जो इस पे आरोपी बना गए, जो इस तरह बलात्कार के जैसे शर्मसार घटना को अंजाम दिया है, उन लोगों को फांसी की सजा दिलाने को लेकर इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लड़की हो या लड़का, तमाम लोग यहाँ पे शहीद चौक पर आकर के कैंडल जला करके प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ के जो छात्र छात्राएं वो लोग भयभीत भी हो चुके हैं। लोगों को जब तक उन दरिंदों को जब तक फांसी की सजा नहीं होती है, ये लोग कटिहार वासी यूँ कहें कि कटिहार वासी चैन की नींद नहीं सोने वाले हैं। उनको फांसी की सजा दिलाने को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कटिहार हमारे कटिहार की बेटी, हमारे कटिहार का कोहिनूर थी। प्रथम मैंने
फर्स्ट क्लास से वो मैट्रिक पास की थी। और एक तरफ सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ बेटियों का गैंग रेप हो रहा है। 30 तारीख को ये घटना है और आज तक अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि अमुक आदमी इन्वॉल्व है और इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस घटना का नोटिस नहीं ले रही है। बहुत दबाव के बाद पुलिस जो है इस घटना को लेकर जो यहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ, इसको भागलपुर भेजा गया। बहुत दबाव के बाद पुलिस कदम बढ़ाती है, एक कदम बढ़ा रही है पुलिस, वो दबाव के कारण बढ़ा रही है। ये हालत है बिहार का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये हालत है बिहार में। आज तो हम कहते हैं हमारे सभी पूरे कटिहार के लोग, चाहे किसी दल के जुड़े हुए हो या किसी जात धर्म से जुड़े हुए लोग हो, वो कहते हैं कि हमारे कटिहार का उप मुख्यमंत्री है। हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपको इसको संज्ञान में लेना चाहिए था। उसके पीड़ित परिवार से, उसके माता पिता से आपको मिलना चाहिए था। आज तक आप नहीं मिले। अब पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, क्या प्राणपुर का मामला है, प्राणपुर का विधायिका पर आरोप लग रहा है कि उनके समर्थक इसमें इन्वॉल्व है। इन सभी विषयों को आपको समझ करके आपको सामने आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए। आज ये स्थिति है कि कटिहार जिले के कोने कोने में लोगों की आवाज उठ रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, बच्ची, सभी लोग सड़क पर आ गए हैं कैंडल लेकर के, मसाल लेकर के आंदोलन के लिए आगाज कर रहे हैं। आज दिल्ली में आपको याद होगा जो घटना हुआ था 2012 में, और उस घटना की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। पूरे देश में चारों तरफ बेटियां सुरक्षित है। आज इस कटिहार में ये घटना है, ये दिल्ली की घटना से कम नहीं है। ये घटना अगर दिल्ली में हुआ रहता तो हिंदुस्तान के कोने कोने में आवाज उठती। अगर ये घटना दिल्ली में हुआ होता तो दोनों सदनों में हंगामा हुआ रहता। अगर ये घटना होती तो शायद अमेरिका में भी हंगामा हुआ होता। ये अगर घटना हुई होती तो बिहार के कोने कोने में घटना आंदोलन मजबूरी से करा कर, लेकिन नहीं, गांव में बेटियां सुरक्षित है, उनका बलात्कार हो रहा है, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता साफ दिखाई दे रही है। तब तो सरकार किसी और की थी, आज तो सरकार तुम्हारी है। आज तुम क्यों चुप हो, क्यों इस तरह का बात करते हो? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सारा सर इंसाफ नहीं है, ये इन लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। बेटी तो पढ़ने जाती है, लेकिन बीच में ही उसको इज्जत आबरू लूट ली जाती है। इस देश में, इस बिहार में और इस कटिहार में दूध पीने वाली जो दूधमुही बच्ची है वो भी सुरक्षित नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए।